दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाए रसूल के ऊपर बनी हुई गुंबज पर आपको जो उभार दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बहुत से लोगों के मुताबिक ये कहा जाता है कि यहाँ पर किसी की कब्र बनी हुई है, जबकि कुछ लोगों का इसके बारे में कहना है कि यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है। लेकिन एक मर्तबा जब गुंबद खिजरा के ऊपरी हिस्से में एक छेद किया गया तो उस वक्त मदीना शहर में अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा रोनुमा हुआ कि जिसकी वजह से मदीना के लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, इसके साथ में हम आपको गुंबद खिजरा के हवाले से एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स रोज़ाए रसूल की गुंबज को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसके ऊपर चढ़ गया और उसमें तोड़फोड़ करने लगा। उसके बाद में अल्लाह की कुदरत से उस शख्स के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ये वही जगह है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी मदनी ज़िंदगी गुजारी है। इसी को रोज़ाए रसूल कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद में रोज़ाए रसूल के चारों ओर चार दीवारी बनवा दी गई और यहाँ गुंबद भी बनवा दी गई। मगर हम आपको बता दें कि गुंबद के इस उभार वाली जगह के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर कब्र बनी हुई है, तो कोई कहता है कि यहाँ पर एक खिड़की है। इसी बात को लेकर जब एक मर्तबा रोज़ाए रसूल के ऊपरी हिस्से पर एक छेद किया गया तो फिर आप देखें कि उसके बाद में क्या हुआ। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अगर कोई भी दुआ मांगी जाती है तो वो यकीनन कबूल होती है। उसी तरह से अगर रोज़ाए रसूल के सदक़े से कोई दुआ मांगी जाए तो फिर आप देखें कि क्या होता है। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत है, हज़रत ओस बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उसके बाद में एक मर्तबा क्या हुआ कि पूरे अरब में सूखा पड़ गया, यानी कि अकाल पड़ गया, यानी कि बारिश का आना पूरी तरह से बंद हो गया, जिसकी वजह से पूरे अरब में हर जगह पर सूखा ही सूखा पड़ गया। इस बात से परेशान होकर फिर एक दिन सारे सहाबाए किराम एक जगह पर इकट्ठा हुए और फिर वो सब के सब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास में तशरीफ़ ले गई। हज़रत आयशा के पास में जाकर वो सब के सब कहने लगी, ए अम्मा आयशा, आपको पता है कि पूरे अरब में बारिश आना बंद हो गई है, जिसकी वजह से हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ गया है। पूरी खेती बाड़ी सूख गई है, हर तरफ जानवर मरने लगे हैं, यहाँ तक कि खजूरों के दरख्त भी सूखने लगे हैं। ए अम्मा आयशा, आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमा दें ताकि अरब में बारिश का नुज़ूल हो जाए। यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि इसका तरीका आपको मैं बता देती हूँ, अमल आप कर लेना, इंशाअल्लाह बारिश आ जाएगी। यह सुनकर सारे सहाबाए किराम बोल उठे, ए अम्मा आयशा, बताए इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया कि तुम लोग ऐसा करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जिस हुजरे में है, यानी कि रोज़ाए रसूल के छत पर एक आप सुराख कर दो, यहाँ तक कि आसमान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बीच में कोई भी पर्दा ना रहे। फिर देखना कि बादल किस तरह से झूम कर बरसने लगते हैं। अगर आप ऐसा कर दोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बारिश का नुज़ूल अता कर देगा। यह सुनकर फिर सारे सहाबाए किराम दौड़े दौड़े रोज़ाए रसूल की गुंबद पर चढ़े और उसके टोप पर एक छेद बना दिया, यानी कि एक खिड़की खोल दी, जिससे फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की रोशनी सीधे आसमान पर पड़ने लगी। जिससे फिर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि अचानक से सारे बादल एक जगह पर इकट्ठा होने शुरू हो गए और अल्लाह के करम से फिर पूरे मदीना शहर में खूब ज़ोरदार बारिश होना शुरू हो गई और देखते ही देखते फिर हर तरफ पानी ही पानी हो गया। यह देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए और फिर बारिश में भीगते हुए या रसूल अल्लाह की सदा लगाते हुए अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। फिर अल्लाह के करम से हर तरफ सब्ज बाग हरे भरे हो गए, हर तरफ घास उग गई, जिससे मदीना शहर के सारे जानवर खूब मोटे ताजे हो गए। रिवायतों में आता है कि उस वक्त जानवर इतने ज़्यादा मोटे ताज़ा हो गए और इस तरह से जानवरों में चर्बी भर गई कि ऐसा लगने लगा कि कहीं ये अपने मोटापे की वजह से फट न जाए। यह देखकर फिर अरब के लोगों ने उस साल का नाम ही आबे फट रख दिया, जिसका मतलब होता है कि फटने वाला साल।
यह साल अरब में कब पैदा हुआ, जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जिस हुजरे में थी उसकी छत पर जब थोड़ा सा छेद किया गया, जिसकी वजह से फिर जब आसमान ने हुजरे के रोजे का दीदार किया तो आसमान के सारे बादल झूमकर बरसने लगे। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उसी बारिश वाली रात को मैं अपने घर से बाहर निकला, रास्ते में मुझे बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात की कसम, मैंने ऐसी खुशबू इससे पहले अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सूंघी थी। उसके बाद में रोज़ाए रसूल की तरफ में चल दिया। वहाँ पर मैंने देखा कि हुजरे मुबारक की एक दीवार गिरी हुई है। उसके बाद में मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने महसूस किया कि वो खुशबू यहीं से आ रही है। उसके बाद में मैंने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया और फिर कुछ देर में वहाँ पर रुका रहा। उसके थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ तशरीफ़ लाए और फिर उनके हुक्म से रोज़ाए रसूल के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया। दोस्तों, अब आप देखें, जब एक मर्तबा एक शख्स रोज़ाए रसूल पर गलत नीयत से चढ़ गया, यानी कि बुरी नीयत लेकर चढ़ गया और उसके बाद में रोज़ाए रसूल को नुकसान पहुंचाने लगा, उसमें तोड़ फोड़ करने लगा, तो फिर अल्लाह की कुदरत से उसके साथ में क्या हुआ। दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल जुबैदी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि सऊद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में एक शख्स गलत और बुरी नीयत के साथ में रोज़ाए रसूल के ऊपर चढ़ गया। दरअसल वो शख्स रोज़ाए रसूल को शहीद करना चाह रहा था। यानी कि एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गुंबदे खिजरा को तबाह और बर्बाद करना चाह रहा था, इसलिए एक बार वो मौका देखकर रोज़ाए रसूल के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया। यानी कि वो गुंबदे खिजरा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसके ऊपर चढ़ गया और फिर वो चोट मारने लगा। उसका रोज़ाए रसूल को चोट मारना था कि उसी वक्त अल्लाह ताला का उस पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि वो वहीं पर हलाक होकर रह गया। कहा जाता है कि जैसे ही उस शख्स ने रोज़ाए रसूल को चोट मारना शुरू किया था, उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से उस पर आसमानी बिजली ऐसी गिरी कि वो वहीं पर मर गया। उसके बाद में उसको नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सबके सब इस काम में नाकाम रहे। फिर उस शख्स को वहीं पर यानी कि रोज़ाए रसूल के ऊपरी हिस्से पर ही दफना दिया गया। हम आपको बता दें कि रोज़ाए रसूल को नुकसान पहुंचाने वाली और उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाली बात हदीस से साबित है, यानी कि ये बात सही है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि वो फिर नीचे ही नहीं उतरा और फिर उसको वहीं पर दफनाया गया। ये बात सरासर गलत है। जबकि इसकी सच्चाई ये है कि जैसे ही उस शख्स पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और जैसे ही उस पर आसमानी बिजली गिरी तो वो सीधा नीचे आकर गिरा और फिर वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अगर आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।